आई एम प्रीति तनवर, लेक्चर साइंस डाइट सिरमौर। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष की टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट कोड 108 की यूनिट 3 का पाठ योजना नामक विषय पर बात करने जा रहे हैं। लेसन प्लान पाठ योजना। पाठ योजना वह पूर्व निर्धारित योजना विधि है जिसके अनुसार अध्यापक नवीन ज्ञान को विधियों एवं सहायक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष एक सुनिश्चित अवधि के अंदर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखन ही पाठ योजना है। बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा: दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना है। पाठ योजना का महत्व और इसकी आवश्यकता। पाठ योजना के द्वारा कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूरी जानकारी हो जाती है। विषय वस्तु के स्वरूप और प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में सहायता मिलती है। इसकी सहायता से शिक्षण क्रियाओं का अधिगम और स्वरूपों से संबंध स्थापित किया जाता है। छात्र अध्यापकों को पाठ योजना कक्षा कक्ष की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता, सफलता और प्रगति सुव्यवस्थित पाठ योजना पर ही निर्भर करती है। छात्रों के स्तर अनुसार पाठ योजना में शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षण को अधिक उद्देश्यपरक और सार्थक बनाया जाता है। पाठ योजना में शिक्षण विधियाँ, शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण सामग्री के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षण अभ्यास के दौरान निरीक्षकों को मूल्यांकन हेतु आधार प्रदान किया जाता है। पाठ योजना के कई उपागम हैं, जैसे पहला उपागम है हर्बर्ट उपागम, फिर आता है हमारा प्रयोजना उपागम, मूल्यांकन उपागम, मॉरिसन उपागम और भारतीय उपागम। हम कह सकते हैं पाठ योजना के निर्माण में अनेक उपागमों का अनुकरण किया जाता है। सबसे पहले हर्बर्ट उपागम की बात करते हैं। हर्बर्ट की उपागम को 5 पदीय स्टेप हैं। इस उपागम के सबसे पहला आता है पाठ की तैयारी करना, फिर आता है पाठ की प्रस्तुतिकरण करना, तुलना तथा संबंध स्थापित करना, सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन, फिर आता है अनुप्रयोग और पुनरावृत्ति। किलपैट्रिक उपागम। इस उपागम में अधिगम का आधार जो है वो योजना को माना जाता है और उपागम के सीखने के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। बालकों को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिससे उनमें सामाजिक क्षमताओं का विकास हो सके। इस उपागम के स्टेप्स हैं क्रिएटिंग द सिचुएशन, प्रपोजिंग एंड चूजिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट एंड रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम में जो चरण आते हैं हमारे वो हैं उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्धारण करना, सीखने के अनुभव प्रदान करना और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। इसका जो प्रारूप है वो इस तरह से भी हो सकता है: शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। मॉरिसन उपागम के जो स्टेप्स हैं, मॉरिसन ने शिक्षण को एक चक्रीय योजना का प्रतिपादन किया। मॉरिसन ने बालकों की रुचि, दृष्टिकोण और दैनिक जीवन संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया और इस उपागम के डेविस और हर्बर्ट की 5 पदीय प्रणाली का समन्वित रूप जो है वो प्रस्तुत किया गया है। मॉरिसन ने भी 5 स्टेप्स की पाठ योजना बताई है। पहला इनका चरण आता है
खोज करना, प्रस्तुतिकरण करना, आत्मसात करना, फिर आता है संगठन करना और वर्णन करना। अगला अप्रोच पाठ योजना की जो रहती है वो है एनसीईआरटी की पाठ योजना। इसमें जो चरण दिए गए हैं वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यानी कि अदा के अंतर्गत बालक के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है कि कौन से इनपुट हमें चाहिए। प्रोसेस में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक शिक्षण व्यूह रचना और सहायक सामग्री की व्यवस्था करता है। प्रोसेस क्या है उन इनपुट्स के लिए? प्रथा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं और इन्हें वास्तविक अधिगम प्रथा, रियल लर्निंग आउटकम्स भी कहा जाता है। और वास्तविक अधिगम प्रथा के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन परिविधियों का प्रयोग जो है वो करता है। इनका जो पाठ योजना का प्रारूप रहता है एनसीईआरटी का, अदा में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, प्रक्रिया में अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और प्रथा में वास्तविक अधिगम परिवर्तन, आउटपुट। अब हमारे आते हैं जो पाठ योजना जो हम इस्तेमाल करते हैं डीएलएड के लिए भी, और उसके पाठ योजना निर्माण के पद जो हैं वो किस प्रकार से हैं। विभिन्न पद हैं जिन्हें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं पाठ योजना का निर्माण करते समय प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं विषय, किस विषय की पाठ योजना का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद उप विषय, टॉपिक क्या है, कौन सी कक्षा के लिए पाठ योजना बनाई जा रही है, कौन सी तिथि है उस दिन, कौन सा कालांश आपको मिला है, कालांश की अवधि क्या रहती है, 30 मिनट 35 मिनट, कौन से विद्यालय में जाकर आप कार्य कर रहे हैं। और इस तरह का पहले हमें ऊपर परिचय जो है वो लिखना पड़ता है। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य सामान्य है, विशिष्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो पाठ योजना का रहता है। सामान्य उद्देश्य, जिस विषय की आपने पाठ योजना का निर्माण करना है उस विषय से सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, विशिष्ट उद्देश्य जो आपका उप विषय रहता है उससे संबंधित होते हैं। सहायक सामग्री, आपने उस प्रकरण के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया है वो सारी सहायक सामग्री यहाँ पर लिखी जाती है। शिक्षण विधि, कौन सी विधि आपकी चली है आपकी पाठ योजना के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण चरण आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में जो आपका उप विषय है उससे संबंधित आप प्रश्न पूछते हैं कि क्या बालक उससे पहले का जो ज्ञान है उससे अवगत है या नहीं है। इसके बाद प्रस्तावना आप हमारी आ जाती है। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आ जाता है कि आज हम इस विषय पर इस विधि के द्वारा जो है वो पाठ की जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद पाठ के प्रस्तुतिकरण का प्रारूप इस प्रकार दिया जाता है। पहले शिक्षण बिंदु, कंटेंट हमारा क्या रहेगा, फिर अध्यापक क्रियाएं, अध्यापक को क्या करना है, छात्र का क्या रिस्पॉन्स रहेगा या अध्यापक छात्र से किस तरह की गतिविधि वहाँ पर करवाने जा रहा है। जो भी कार्य होता है, ब्लैक बोर्ड वर्क आप वहाँ पर लिखते हैं, जो भी काम आपने ब्लैक बोर्ड पर किया है। और इसी तरह से मूल्यांकन का भी एक कॉलम जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है कि बीच पाठ के प्रस्तुतिकरण के समय आपने जो भी प्रश्न पूछा है तो वह वहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद रिकैपिचुलेशन आ जाती है आपकी, और फिर आपका होम असाइनमेंट जो है वो आ जाता है, अंतिम स्टेप। उससे संबंधित आपको प्रश्नों के रूप में गृह कार्य जो है वो छात्रों को देना होता है। थैंक यू।